देखते हैं ना कहीं खा ले। नहरी पानी स्टोर हो जाता ना इधर, सही सही। तो फिर डेली बेस पे इधर वो भी फिर इनको नाज़रीन को दिखाते हैं जो पानी आ रहा है पाइप के अंदर। तो हमारी बड़ी अच्छे से अच्छी कोशिश की इधर से कवर करें। हम लोग आए हैं हिंजाल फार्म से ना। जो है यहाँ पे आप ये सिस्टम जो है लगा है ना, ठीक। वो उठा के उसको अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल आउट ऑफ द बॉक्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और हमारी वीडियोस भी पसंद कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। हम लोग अभी आए हुए थे अपने कज़न के फार्म पे, जो एक वो हाइब्रिड सब्जियां वगैरह भी उगा रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट किस्म की उन्होंने फार्मिंग वगैरह की हुई है, जिसमें कॉर्न फार्मिंग और टमाटोज़ और बहुत कुछ उन्होंने यहाँ पे उगाया हुआ था। वो आपने पिछले व्लॉग में भी हमारे देखा। अभी हम लोग आगे जाएंगे। इन्होंने एक ट्यूबवेल लगाया हुआ है सोलर, उसके ऊपर सोलर पैनल पे थोड़ा उसका भी आइडिया भी हो जाएगा। और साथ एक फ़िश फार्म भी है। वो कह रहे हैं कि फ़िश फार्म भी आपको भाई दिखाना है, तो फ़िश फार्म भी दिखाते हैं आपको भी और ख़ुद भी देखते हैं चल के। तो चलें आए फिर उस तरफ मूव करते हैं इंशाल्लाह। ये छल्ली ले चलते हैं साथ ही, ये ज़ाया ना हो जाएगा। इधर चल ये यहाँ पे इन्होंने ना शिमला मिर्च और डिफरेंट किस्म की सब्ज़ी हैं, जिसमें रेड चिली, ग्रीन चिली, टमाटो और करेले वगैरह इस तरह की चीज़ें उगाई हुई थी यहाँ पे। और आपने पिछले व्लॉग में हमारे देखा भी होगा। अब क्योंकि इसका सीज़न ऑफ हो गया है तो ये थोड़ी सी ना सब्ज़ियाँ अभी ख़त्म हो गई हैं इसमें से। अब मेरे ख्याल में एंड चल रहा है इसका ना सारा सब्जियों का। तो वो दोबारा से वैसे खैर ये हाइब्रिड हैं, तो भाई कह रहे हैं कि शायद दोबारा से ये इनको सेट करके तो दोबारा से ये उगाएंगे। हम लोग अब आगे चल रहे हैं फिश फार्म की तरफ। तो देखते हैं, वो थोड़ी दूर है यहाँ से 1 एकड़ के फासले पे। आप लोगों से एक ही गुजारिश होती है हमेशा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के लिए ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी ये 2 छुट्टियाँ थी, 2 छुट्टियों में भी हम लोग अभी ट्रैवल करने के लिए कि जितने मैक्सिमम एरियाज़ हम कवर कर सकते हैं अपने ट्रैवल सीरीज़ के हवाले से, और जितना कुछ आपको दिखा सकते हैं जो इंटरेस्टिंग हमें भी लगता है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको भी दिखाएं, तो वो दिखा रहे हैं। ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। बन्ना पार कर दें दिखा दें। देखते हैं ना कहीं खा ले। बात का हुआ ये सारा वो सामान है जिससे ये यहाँ पे मॉडल फार्मिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे फिर वो ये देखें ये इस तरह का वो बना देते हैं ऊपर जाला सा, फिर उसके ऊपर जो भी सब्ज़ी बेल वाली होती है वो ऊपर चढ़ जाती है और नीचे भी वो छाँव का काम करती है। फिर वो आसानी से नीचे जो है उसके बाकी लगा देते हैं सारा ना। हाँ जी, तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे जहाँ पे फ़िश का हमने देखा था पॉन्ड। यहाँ फ़िशिंग वगैरह कर रहे हैं भाई, उन्होंने अपना एक तालाब वगैरह बनाया हुआ है। तो मिशन है तो ये नहीं है फिश फार्म के लिए नहीं है। अच्छा, वो असल में वहाँ से पानी आप तो आगे ये है ना, करते हैं उसको सप्लाई। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए वो तालाब बनाया है, पानी स्टोर किया है। फिश तो उसमें एक्स्ट्रा उसके लिए रखे हुए हैं एक्स्ट्रा। पानी तो है ही, उसको इसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ज़बरदस्त। ये इत्तफाकन रिजवान भाई भी यहाँ पे हैं जिनका ये फार्म है और जो इतनी मॉडर्न यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह उगा रहे हैं। और साथ उन्होंने जैसे बताया कि बेसिकली उसका काम जो है ना, उनके पॉन्ड का जो उन्होंने बनाया हुआ तालाब वो है ड्रिप इरिगेशन के लिए पानी जाता है वहाँ से।
पाइप्स के अंदर जो इन सारी सब्जियों को जो इनका सारा रकबा है वहाँ पे लगता है। ऐसे ही जी नहरी पानी स्टोर हो जाता है ना इधर। सही तो फिर डेली बेस पे इधर वो भी फिर इनको नाज़रीन को दिखाते हैं जो पानी आ रहा है पाइप के अंदर। तो रिजवान भाई आप कितने अरसे से ये कर रहे हैं? तकरीबन 10 एक साल से। ये मतलब शुरू से आपका ही था रकबा यहाँ पे आप कर रहे थे? ये नहीं हमारा ज़ाती रकबा है ना। ज़ाती रकबा। तो कितना ये है रकबा तकरीबन जिसके ऊपर आप कर रहे हैं सब्जियों की काश्त? तकरीबन 26 एकड़ है। 26 एकड़ मतलब मुरब्बा ही? हाँ जी। तो कौन कौन सी सब्जियाँ हैं जो आप उगा रहे हैं यहाँ पे? इसमें खीरा है, अच्छा, शिमला मिर्च है, सही, करेला है और कद्दू है ना? जैसे ये कद्दू भी यहाँ पे मेन ये खीरा, करेला और शिमला मिर्च। और ये इनके लिए बेसिक वर्ड हाइब्रिड ही है या कोई और आप नहीं, हाइब्रिड। और ये पूरा साल चलने वाली सब्जी हैं? तकरीबन पूरा साल, क्योंकि हाइब्रिड होने का फ़ायदा ये है कि सारा साल और टेक्नोलॉजी बदल जाती है ना, वो बढ़ेगी ना। और हाँ जी तो उसमें हम पहले प्लास्टर पे लगाएंगे। सही फिर हाँ, फिर जाली के नीचे इंसेक्ट एंटी इंसेक्ट बोलते हैं। ठीक मतलब कीड़ा वगैरह या वो ना। हमारी बड़ी अच्छे से कोशिश की तरह से कवर करें हम लोग आए हैं यूट्यूब चैनल है उसी की कवरेज के लिए। इस तरह बड़ी खुशी होती है कि मॉडर्न तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी जो हो रही है ना काश्तकारी या फार्मिंग वगैरह, वो किसी भी हवाले से सब्जियों के हवाले से। अच्छा, इसमें आप कहते हैं कि नहर से आ रहा है पानी? वो ये देखिए नहर से पानी आ रहा है इधर। सही, ये इधर सेव हो जाएगा और 8 दिन के बाद दोबारा पानी मिलेगा नहर का हमें। हाँ, तो फिर 8 दिन जो है यहाँ से आज ये सिस्टम जो है लगा है ना, ठीक, वो उठा के उसको फिर लगाएगा पानी और बाद सही। और पपीता माशाल्लाह पपीता भी लगा हुआ है आपके पास, काफ़ी हमने देखे हैं वो बड़े पपीते। इसके अंदर फिश मतलब आपने ऐसे ही रखने के क्योंकि कल आपको बना ही हुआ है इस्तेमाल है, सेकंड इस्तेमाल है इसका। फिश डाल पानी तो है ही है, फिश डाल दी है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी तरह ही हैरान होंगे कि ये इतने बड़े पैमाने पे ये इन्होंने जो सब्ज़ियाँ वगैरह काश्त की हुई हैं और जो मॉडर्न फार्मिंग ये कर रहे हैं, ये माशाल्लाह बड़ी ही मेहनत का काम है। और जैसा कि रिजवान भाई ने बताया कि कोई 60 के करीब लेबर हैं जो इनके पास काम कर रही है इस सारे मामले को चलाने के लिए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जब आप काम करते तो आपको ज़्यादा मैन पावर की और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। और ये सारा सुपर मार्केट्स के अंदर और जो बड़ी बड़ी पाकिस्तान की मार्केट्स हैं या इवन के बाहर, वो भी यहाँ से ही सब्ज़ियाँ जो हैं वो इसी तरह के खेतों से या इसी तरह के फार्म से ही जाती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मॉडर्न तरीके से मतलब सब्ज़ियाँ उगाने का तरीका है। ये देखें दूर दूर तक सब्जियाँ लगी हुई हैं। और अभी वो मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि सेटअप आगे वो कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक सब्जियाँ होंगी, जिनको बिल्कुल ही खाद वगैरह या कुछ भी इस तरह का जो स्प्रे है या कोई इस तरह की चीज़ बिल्कुल भी उस पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तो वो यकीनन वो खालिस्तान ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाने वाली या उगाई जाने वाली सब्जियाँ होंगी। ठीक है, इजाज़त ले ली है रिजवान भाई से भी, और अब यहीं पे ही इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारे साथ इस सफ़र में भी आगे कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि और भी इसके अंदर एडवेंचरस और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।